Hi everyone, welcome to all of you on Satyam online education platform. Myself Neeraj Singh and today I am going to start science of class 8. आज हम क्लास 8 के साइंस को पढ़ने वाले हैं। इस ऑनलाइन सीरीज में हम लोग अभी तक फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के कुछ बेसिक डिफिनीशंस देखे, उसके प्रॉपर्टीज देखे, देन आफ्टर इनर्शिया देखे और इनर्शिया का एग्जाम्पल देखे। हम क्या देखे अभी तक कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या है, ए पुल और पुश दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। स्टूडेंट्स, फोर्स किसे कहते हैं? तो फोर्स हम बताए थे कि फोर्स क्या है, बेसिकली एक पुल है या फिर एक पुश है, खिंचाव या धक्का है, डेट क्या करता है, चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी वस्तु के रेस्ट यानी कि स्थिर अथवा मोशन यानी कि गति के अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित करता है। देन आफ्टर देखे थे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो हमारा फोर्स का एसआई यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन यानी कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड ऑल्सो देखे थे कि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों होता है, इसका परिणाम भी होता है और परिणाम के साथ साथ इसका अपना डायरेक्शन भी होता है। सो इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आगे इसके हम प्रॉपर्टीज को देखे थे, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके। तो मैंने बताया था कि इट इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। कभी भी जो फोर्स अप्लाई होता है तो कम से कम दो वस्तुओं के आपस में मिलने के कारण होता है। एंड इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका अनदर एग्जांपल था कि इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यह किसी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। या फिर इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, चलती हुई ऑब्जेक्ट को यह स्टॉप कर सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर यह किसी वस्तु के डायरेक्शन यानी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के शेप को, उसके आकार को परिवर्तित कर सकता है। इट कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यह किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है। देन आफ्टर हम यहाँ से देखे थे क्या, इनर्शिया देखे थे। उसके आगे इनर्शिया क्या होता है कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है, किस चीज का, टू रेसिस्ट और चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। उससे हम इनर्शिया कहते हैं, जो कि हम पीछे के क्लास में देखे थे। एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वह इनर्शिया का एक मेजर होता है। उसको हम एग्जांपल्स देखे थे कुछ, स्पॉटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हैंकी, रुमाल के अंदर से, हैंकी के पास से, हैंकी में से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर करना, रिमूव करना। ऑल्सो स्पॉटिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वेटेड क्लॉथ, या किसी भीगे हुए, किसी गीले कपड़े से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आगे निकालना। ये क्यों हम देखे थे कि जो हमारा यह इनर्शिया है, मैंने आपको पीछे क्लास में क्यों पढ़ाया था, ये सब पॉइंट्स हम देख चुके हैं। जैसे कि फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, ये पीछे क्लास में हम समझे थे कैसे ये हो रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरिंग फोर्स से। पिछले क्लास में हम लोग यहीं पे ड्रॉप किए थे अपना क्लास एक्सप्लोरिंग फोर्स। यहाँ पे हम देखे थे यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ाने के पीछे मेरा कुछ पर्पस था, मेरा कुछ मकसद था। जैसे कि मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है और यह एक ऑब्जेक्ट है, यह दो ऑब्जेक्ट है। मैंने इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। या फिर मान लीजिए ये कोई दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरे पास एक डायरी है और ये मेरे पास एक मोबाइल है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे इसके पोजीशन में चेंजिंग होगा, नहीं हो रहा है। यह दोनों रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है आप समझेंगे एक बेसिक इसका बात। यह जो हमारा डायरी जो है, यह डायरी, और ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल, केमिस्ट्री के भाषा में देखें तो यह किसी एटम से बना हुआ है। मोबाइल भी और ये बुक भी, दोनों किसी से बना हुआ है हमारा, तो ये एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जब ये इसके ऊपर रखा गया है तो इसका जो एटम है और इसका जो एटम है, ये आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मेरे हाथ को देखिए ठीक से, ये जब मैं ऐसे इसको बांध रहा हूँ तो यह इंटरमोलिकुलर नहीं है, ये इंटरलॉकिंग नहीं है। जब इसको हम ऐसे कर देंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर, यानी ये इंटरलॉक हो गए एक दूसरे से। तो इसका एक जो एटम है और जो इसका एटम है, ये आपस में क्या हो जा रहा है, इंटरलॉक हो जा रहे हैं। इस इंटरलॉकिंग के कारण इनके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। और जब मैं इस पर एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या हो रहा है, मोबाइल के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनके बीच में दोनों के सरफेस, दोनों का सरफेस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो दोनों के सरफेस में जो
जो यहाँ पे इंटरलॉकिंग हुआ है, फोर्स ऑफ इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, उसको हमें क्या करना पड़ रहा है, ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है। तो जब मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट था किसको समझाने का, इनर्शिया का। इनर्शिया हम क्यों देखे कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पास मास होता है, और मास होता है तो उसमें इनर्शिया होता है, और इनर्शिया के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, या तो रेस्ट में रहना चाहता है या फिर वह मोशन में रहना चाहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट देखे थे, हम अपने क्लास को यहाँ पे ड्रॉप किए थे। पॉइंट क्या था हमारा कि व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। इससे अब क्या समझे जो पीछे अब पढ़े कि कोई भी जो हमारा फोर्स है एक्सटर्नली अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, बोल रहा है कि फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन एट। अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तब तक कोई एक और अनदर पर्सन आ गया, उसने इसी डायरेक्शन से फोर्स को अप्लाई किया। तो जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन से अप्लाई किया जाएगा तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे दो इंसान है, ये एक है और ये दूसरा इंसान है, आपस में क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज मान लीजिए इनके द्वारा लगाया गया फोर्स 5 न्यूटन है और दूसरे के द्वारा लगाया गया हमारा फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये दोनों हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा वह कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। कब, जब सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा तब। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे यह फोर्स का जो अमाउंट होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे आगे आपको दिखाएगा यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ अब recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2। यही एक्टिविटी है, क्या हुआ जब आपने और आपके दोस्त ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया तो जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो क्या हो गया, ऐड हो गया। यह अभी भी एक पॉइंट है, इसको आप माइंड में नोटेट करेंगे। आगे बोल रहा है कि इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यदि एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किए जाएंगे तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्शन डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। तो इनके बीच जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वह नेट फोर्स क्या होगा, वह रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा वह। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे ये ए है और ये एक बी हमारा एक बॉडी है। इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए जो ए है इसने यहाँ पे 17 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया और जो ये बी है इसने 5 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वह कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाएगा देन दे विल बी एडेड, तो क्या होंगे, ऐड होंगे। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी जो उनका डिफरेंस होगा वहीं उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, और आगे आपको बोल रहा है कि ये हो गया, recall that the tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। याद कीजिए कि क्या होगा जब दोनों ही तरफ से, दोनों डायरेक्शन से अगर इक्वल अमाउंट में फोर्स को अप्लाई किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी वहाँ पर रिजल्टेंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे वहाँ पे बैलेंस करके 0 हो जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि इधर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का और इधर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, यह 0 न्यूटन हो जाएगा, जिस कारण से इसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि सो वी लर्न दैट, हमने यह देखा कि अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, एक फोर्स जो है वह बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, और इक्वल टू ईच अदर, या फिर वह दोनों आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो हमारा फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, जो उसका ताकत होता है, दैट इज नॉन एज इट्स मैग्नीट्यूड, उससे हम क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम कहते हैं। We have also
टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन और इन विच द फोर्स एक्स, और हमने देखा कि जो हमारा फोर्स है किसी न किसी डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा, उसका एक डिफिनिट डायरेक्शन होगा। ऑल्सो साथ ही साथ इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेज, यदि किसी अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किया जाएगा तो इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेज, तो उसका इफेक्ट्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो होगा वह उसी के डायरेक्शन में होगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये पहेली है, ये पहेली कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रही है। क्या पहेली क्वेश्चन क्रिएट कर रही है, बोल रही है कि डज इट मीन दैट, क्या आप ये इसका अर्थ निकालते हैं कि द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्या किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो सकता है? तो हाँ बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? तो याद रखेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ पे उनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वह नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अगर इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन और दोनों को हम अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट अपोजिट डायरेक्शंस आर इक्वल, तो क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा हमारा वो जीरो होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि इन जनरल समान तौर पर मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि हमेशा मोर देन वन फोर्स यानी कि एक से अधिक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। हाउएवर, जबकि द इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जबकि जो उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है वह किसके कारण पड़ता है, तो जो हमारा नेट फोर्स होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके कारण से इफेक्ट पड़ता है। आगे हम देखने वाले हैं ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जो क्या है, हमारे फोर्स का प्रॉपर्टी है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, यानी हम क्या देख रहे हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एक फोर्स जो है, एक बल जो है किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के स्टेट यानी अवस्था को बदल सकता है। स्टेट दो होता है बेसिकली, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। तो बोल रहा है लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्या होगा जब एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, आपने पीछे कुछ सिमिलर सिचुएशंस देखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाइल टेकिंग ए प्लेंटी किक इन फुटबॉल, जब हम फुटबॉल में जो हमारा फुटबॉल होता है उसको किक करते हैं तो क्या करते हैं, बॉल के ऊपर पुश करते हैं, वह फोर्स है। द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल, प्लेयर क्या करता है, बॉल के ऊपर फोर्स को अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो द स्पीड वाज जीरो, और किक करने के पहले जो बॉल होता है वो रेस्ट में होता है, उसका स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही जो प्लेयर होता है फुटबॉल के ऊपर किक करता है उसमें क्या आता है, मोशन आता है, मूवमेंट आता है, जिसके कारण वो रेस्ट से किस में आता है, मोशन में आ जाता है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवार्ड्स द गोल, तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वह क्या करता है, बॉल को जो गोल होता है गोल के तरफ मूव करता है। सपोज, कल्पना कीजिए, द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, कि जो गोलकीपर है उसने क्या किया, जंप किया, किसके ऊपर जंप किया, जो हमारा बॉल है बॉल के ऊपर जंप किया। तो गोलकीपर क्या करेगा, अपने हाथों से बॉल के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेगा, जिससे बॉल जो मोशन में है, मूविंग जो बॉल है वो आ रही है उसके तरफ क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। बाई दिस एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग बॉल, इस एक्शन में गोलकीपर क्या कर रहा है, मूविंग बॉल को स्टॉप करने के लिए फोर्स को अप्लाई कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड बाई हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, तो जो गोलकीपर के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है वो क्या करेगा, या तो बॉल को स्टॉप कर देगा या फिर बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जिससे बॉल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर, जिससे क्या होगा, जो हमारा गोल है वह गोल का स्कोर सेव हो जाएगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो, और यदि जो गोलकीपर है वह बॉल की स्पीड को रेस्ट में लाने में सफल हो जाएगा तो बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। कि कहे इसका अर्थ यह निकलता है कि the observation suggest that, जो observation से ऊपर के वो यह सजेस्ट करते हैं कि ये फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है may change its speed, वह उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, यह भी फोर्स का क्या है, प्रॉपर्टी है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, यदि जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है वह मोशन के ही डायरेक्शन में है, तो the speed of the object increases, तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड है वह इंक्रीज होगा। यानी कि ऑलरेडी बॉल जो है मोशन में है और उसी डायरेक्शन में फिर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो उसका जब मोशन होगा स्पीड जो होगा वो क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, और यदि जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाएगा, तब क्या होगा, तो जो हमारा उसका स्पीड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके फ्रेंड ने पीछे से क्या किया, आपको पुश किया, आपका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन से और इधर से आपके एक दोस्त ने आया और के ऊपर क्या किया, फोर्स का अप्लाई किया, क्या होता है, आपका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो ऐड होगा मैग्नीट्यूड, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो डिफरेंस हो जाएगा। देन इट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसमें, उसके स्पीड में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम बोल रहा है कि पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहेली जो है उत्सुक है यह जानने के लिए कि क्या फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में ही चेंजिंग ला सकता है, तो नहीं, यह सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंजिंग नहीं ला सकता है, या इसके बहुत सारे और स्टेट्स हैं, बहुत सारे इसके केसेस हैं, उसमें चेंज ला सकता है, जिसको हम शायद अपने अगले क्लास में देख पाएँ। क्योंकि आज जो हमारा होगा आज हमारा लास्ट होगा स्लाइड, इसके बाद जो हम देखेंगे अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों पे अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपको जो होमवर्क मिलेगा आप अपने सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। आपके टीचर जो है उस कॉपी को चेक करने के बाद आपके ग्रुप में उसको सबमिट करेंगे, जहाँ पे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।